नमस्कार साथियों, अगवा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बहुत ही न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है और वो एक शब्द बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। वो शब्द है करेंसी वार। तो हम लोग जानेंगे करेंसी वार क्या होता है और इस करेंसी वार में कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंसी वार को जानेंगे ही साथ ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं तो इसमें इंडिया हो गया पहला, दूसरा रसिया हो गया, तीसरा चाइना, यूक्रेन और अमेरिका। ये जो मोटा मोटी 5 देश हैं इसमें करेंसी वार में शामिल हैं। और जो अमेरिका का जो गुट है, जो अमेरिका का जो सपोर्टर है, वो भी इसमें शामिल है। यूरोपियन यूनियन है, वो भी इसमें शामिल है। तो अब चलिए हम लोग करेंसी वार के बारे में जानते हैं। ये तो हम लोग देश के बारे में जान लिए, अब करेंसी वार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो करेंसी वार के यदि हम विषय में बात करते हैं, देखिए, जब हम सब जानते हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो रसिया का यूक्रेन पर अटैक होने से हुआ क्या, रसिया में प्रभाव क्या पड़ा कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, जैसे यूरोपियन यूनियन और जितने भी जैसे यूरोपियन यूनियन और जो अमेरिका के जो लीडिंग जो उसके गुट में जो शामिल देश थे, वो सब ने क्या किया कि रसिया पर सैंक्शन लगा दिया। क्या सैंक्शन लगाया? तो पहला उन्होंने सैंक्शन लगा दिया कि जो उसका जो ट्रेड था, ट्रेड पर जो इकोनॉमी है उसी को उन्होंने चौपट करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रेड करेंसी का उपयोग करते थे वो डॉलर था। इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, वो डॉलर का उपयोग करते हैं। तो डॉलर को उन्होंने बैन कर दिया कि आप डॉलर का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया कि आप जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसमें उन्होंने प्राइस कैप लगा दिया। तीसरा चीज़ उन्होंने क्या किया कि जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें बंद कर दिया। स्विफ्ट सिस्टम होता है ना, बैंकिंग में इसका प्रयोग किया जाता है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में आप पैसा को भेजते हैं तो वहाँ पर एक सिस्टम का कोड का उपयोग होता है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम और स्विफ्ट कोड का प्रयोग करते हैं। तो वो जो कोड है वो उसको बैन कर दिया। तो इससे प्रभाव क्या हुआ कि रसिया का जो इकोनॉमी है वो इसमें थोड़ा सा डगमगा गया। उसमें अब समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमी नहीं रहेगी, पैसा नहीं आएगा, तो उसकी जो युद्ध है और उसकी जो देश की अर्थव्यवस्था वो ढीली पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो रसिया का करेंसी है रूबल, और रूबल है चाइना की जो करेंसी है युआन। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका है और इधर चाइना है, तो दोनों एक दूसरे का सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है। तो जो अमेरिका है वो तो सुपर है ही, लेकिन चाइना वो चाहता है कि हम सुपर पावर हों। अब इसमें अपना लीडिंग रोल चाइना हो स्थापित करने का प्रयास करता है। वो जो इंटरनेशनल स्तर पर जो ट्रेड है वो अपना जो करेंसी है युआन चाइना का वो स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि डॉलर के जगह पर हम अपनी करेंसी को स्थापित करें युआन को। इससे होता क्या ना कि आखिर कोई भी देश का जो करेंसी हम लोग उपयोग करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, इसका उसके इकोनॉमी में जिस देश के करेंसी का इंटरनेशनल ट्रेड में उपयोग होता है उसके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसको आगे बढ़ाने में, उसको सुपर पावर बनाने में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करेंसी वार की। तो यहाँ पर जब अमेरिका ने रसिया पर डॉलर को बंद कर दिया, तो अब चूंकि रसिया का तो ट्रेड तो होगा इंटरनेशनल स्तर पर,
अब ट्रेड नहीं करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो उसके जगह पर क्या किया गया कि रसिया, जैसे आप अभी भी आप देखते हैं कि जो रसिया है और इंडिया है, दोनों के बीच में चूंकि डॉलर बंद है, तो अभी जो है इंडिया का जो ट्रेंड रसिया के साथ हो रहा है, रूबल और इंडियन रूपी में हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों का टेंशन क्या हो रहा है कि अब चाइना चाहता है कि जो इंडिया का जो ट्रेड है वो पेमेंट करे रूबल युआन में पेमेंट करे। तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसी, इसलिए क्योंकि हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर जितने भी टेंशन होता है वो चाइना के साथ हमारा जुड़ा। तो यदि हमारा पड़ोसी सुपर पावर होगा तो हमें हमेशा डर होगा कि हम पर कभी वो धावा बोल सकता है। 1962 का आप आ सकते हैं, कितना कमीनागिरी काम करता है चाइना। तो इसलिए इंडिया भी युआन को नहीं चाहता है, युआन करेंसी का उपयोग नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो है एक तरफ डॉलर और एक तरफ युआन का जो करेंसी है, दोनों का यहाँ पर ट्रेड करेंसी एक तरह करेंसी वार के रूप में चल रहा है कि मेरा करेंसी सुपर पावर हो, हम इंटरनेशनल स्तर पर इस तरह का करेंसी का उपयोग करें। तो मेनली करेंसी वार का मतलब हो गया कि एक दूसरे के करेंसी को चाहता है कि मेरा करेंसी इंटरनेशनल स्तर पर यूज हो, वो चाहता है। एक दूसरे करेंसी का उपयोग करने के लिए अब युद्ध कर रहा है, पॉलिटिकल स्तर पर युद्ध कर रहा है, नॉट फिजिकल स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर, स्ट्रेटजी स्तर पर उपयोग युद्ध डायलॉग के माध्यम से उसका युद्ध हो रहा है। तो ये जो है इंटरनेशनल स्तर पर ऐसा होता ही रहता है, लेकिन ये जो आप पहले कभी आप नहीं सुनेंगे करेंसी वार होता है, लेकिन अभी रिसेंट में करेंसी वार की बात सिचुएशन हो गया है। तो ये था। तो अब यहाँ पर जो 5 कंट्री है, तो ये पांचों कंट्री का जो आपका एग्ज़ाम है, जेएसएससी का एग्ज़ाम है या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो वहाँ पर ये करेंसी का जो वनडे एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर करेंसी संबंधी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इंडिया का करेंसी आप जान सकते हैं रूपी है, अमेरिका का करेंसी डॉलर है, और रसिया का करेंसी रूबल है, चाइना का करेंसी युआन है, और एक यूक्रेन का जो करेंसी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कि जनरल में नहीं आता है, वो होता है हिवाना है कार्बोनेट का, हिवाना कार्बोनेट इसका करेंसी है। तो ये 5 देश का करेंसी है। तो यहाँ पर जो यूक्रेन का करेंसी वो पूछने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो आप इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा।